बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी भगवान की जय। रूहानी जानशिनी 2 मास 24 दिन के बाद चकोड़ी संत आश्रम में प्रथम महात्मा सत विचारानंद जी के ने अरशाद नामा श्री आज्ञा सर्व संगत को सुनाया। अतः पुरातन मर्यादा अनुसार श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी को 3 जुलाई सन 1936 ईस्वी तदनुसार 20 आषाढ़ 1993 विक्रमी आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराजाधिराज के रूप में श्री सतगुरु महाराज जी परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए। विधिवत केसर का तिलक लगाया गया। तदुपरांत श्री आरती उतारी गई। इसी दिन ही श्री दूसरे पातशाह जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया तथा अगले दिन 21 आषाढ़ 1993 संवत 4 जुलाई शनिवार सन 1936 आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाया गया। आप श्री तीसरे पातशाह जी महाराज के परमार्थ पथ पर सिंहासन रूढ़ होते ही आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन प्रेमी गुरुमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की याद में व्याकुल थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय न दिखाई देने से वे मझधार में हिचकोले खा रहे थे। अब आश्रय पाकर उनके हृदय में आशा की एक नई किरण ने धैर्य लहर लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरे पातशाह जी ने भी यह अवधि श्री नंगली साहिब में ही बिताई। आप स्वयं श्री सद्गुरु प्रेम में सदा आकुल रहते, जिससे कोई भी इस रहस्य को ना समझ सका। सन 1936 में परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सत्संग उपदेश का विशाल रूप दिया। आप प्रथम 2 वर्ष पंजाब तथा सिंध को कीर्तार्थ करते रहे। श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व बनाया जाता, पुनः सिंध तथा पंजाब को कीर्तार्थ करते। इसी बीच श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम को पावन चरणारविंदों से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का, जहाँ पर स्वयं कुल मालिक संत सब रूप में इन्हें पवित्र करने आए। कितना पवित्र ढंग अपनाया इन महान विभूतियों ने कि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाह जी ने बिहार के पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत में स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचनों एवं सत्संग उपदेश का उचित क्षेत्र बनाया। यही टेरी क्षेत्र श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी का जन्म स्थान बना। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग उपदेश का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय के 2 महान विभूतियों श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज व श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी महाराज अवतरित हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने पंजाब का सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी कुछ समय यहाँ विराजमान रहे तो इसी पंजाब की पुण्य भूमि में एक संप्रदाय के श्री पंचम पातशाह जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रकट हुए। आप श्री तीसरे पातशाह जी ने एक रात एक करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के श्री वचनों को साकार रूप दिया। 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहाँ कहीं आपने अपने सत्संग आश्रम थे, सत्संगी महात्माओं वहाँ भक्तों की विनती करने पे सब स्थानों को अपनी पवित्र चरण रज से पुनित किया। टेरी, डेरा इस्माइल खां, सीमा प्रांत, लखी, गरेला, गोधारा, नसीराबाद, सिंध, चकोड़ी संत आश्रम, भाबड़ा, पिपल भूटा, पगाला, भुरेकी, गंधोवाल, डेरा चट्टाहा, हरनौली, मुल्तान, बहुआ, कटोली, मोहम्मद
सदीक, गोदल आदि पश्चिम पंजाब, इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देके सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये स्थान पश्चिमी पाकिस्तान में आ गए हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी नसीराबाद में विराजमान थे। कुछ दिन पश्चात आपने महात्मा परम विवेकानंद जी को श्री आज्ञा दी कि तुम जम्पियर जिला कराची सिंध में जाकर रहो। श्री आज्ञा पाकर जब वे जम्पियर गए तो कुछ समय के बाद आप कराची से आ रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय करने पर 2 दिन के लिए आपने जम्पियर की कृपा की। वहाँ रात को सत्संग हुआ, काफी संगत आई हुई थी। वहाँ की संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखो, जैसे पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, जैसा रंग उसमें डालो वैसा ही उसका रंग हो जाता है। उदाहरणतः उसमें पीला रंग डालने से पानी का रंग भी पीला हो जाएगा और लाल रंग डालने से पानी का लाल हो जाता है। वैसे ही मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता, उसको भी जैसा संग मिले वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। कुसंग नाम मन मैला हो जाता है, कुसंग से मन मैला हो जाता है और सत्संग से मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रेम निवास करता है। ईश्वर का प्रेम मन में होने से लोक परलोक के कार्य सहज से ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सब कार्यों की सिद्धि चाहता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का यत्न करना चाहिए। मन ईश्वर के नाम से शुद्ध होता है और ईश्वर का नाम सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग में नाम की महिमा गुरुबाणी में इस प्रकार की गई है, सत्संगी कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। एक नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। सत्संग सुनकर मनुष्य के मन में नाम की प्राप्ति की लगन बढ़ जाती है। जब लगन बढ़ती है तो प्रकृति भी सहायता करती है और उसका मिलाप संत सतगुरु से हो जाता है। भाग्यशाली जीव संत सतगुरु के नाम से नाम की प्राप्ति कर उसका अभ्यास करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाकर सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है। जब संगत चलेगी तो महात्मा परम विवेकानंद जी भक्त वेश में से उन्होंने आपसे पूछा, क्या यहाँ सत्संग सदा होता है? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु यहाँ कोई सत्संग नहीं होता। आपने फरमाया, वह भी कोई शहर है जहाँ पर सत्संग नहीं होता, तो तुम यहाँ सत्संग करना आरंभ कर दो। महात्मा जी का कहना है कि सत्संग करना तो मैं जानता नहीं था, परंतु यह विश्वास था कि उन जिन्होंने श्री आज्ञा प्रदान की है वह कार्य करने की शक्ति भी स्वयं प्रदान करेंगे। महात्मा जी ने शहर के कुछ व्यक्तियों से सत्संग आरंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने का प्रयत्न कर चुके हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली। यहाँ की धरती पथरीली है और मनुष्य के दिल भी पत्थर जैसे हैं। महात्मा जी ने यह सब वृतांत श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सुनाया। श्री सतगुरु महाराज जी ने फरमाया, अमूल्य हीरे लाल भी पत्थरों में ही दबे होते हैं। हीरे लालों की उत्पत्ति भी पत्थरों में से होती है, वे परिश्रम करने से ही निकलते हैं। श्री सतगुरु महाराज जी ने पुनः कही अत्यंत कृपा की। उनके पधारने के बाद महात्मा जी ने सत्संग का कार्य श्री वचना प्रवचनानुसार आरंभ किया। धीरे धीरे संस्कारी रूहे श्री दरबार की महिमा सुनकर मोह माया रूपी पत्थरों को हटाकर बाहर निकलती आई। भाव यह कि जिज्ञासु सत्संग में आने लगे। परिणाम यह हुआ कि वहां कुछ दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ गई और सत्संग का कार्य अच्छा चलने लगा। सत्संग के लिए एक आश्रम बनाया गया जहाँ सैकड़ों भक्त लोग सत्संग से लाभ उठाने लगे। जम्पियर शहर के लोग कहने लगे कि जो काम पहले किसी से ना हो सका वह कार्य श्री सतगुरु महाराज जी की संकेत मात्र से ही हो गया। निस्संदेह श्री सतगुरु महाराज जी कोई अद्वितीय शक्ति है। जम्पियर शहर और इसके आसपास के क्षेत्र से कितने ही व्यक्ति शरण में आए और श्री दरबार की सेवा करते करते बाद में साधु बन गए।
उनमें से महात्मा अमर सत्यानंद जी व महात्मा अमर सुखानंद जी मुख्य थे। उन्होंने श्री गुरु दरबार की सेवा के साथ अनेक जीवों को परमार्थ पथ दर्शाया। श्री सद्गुरु महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने आरंभ से ही यह फरमा दिया कि परिश्रम करने से पहाड़ों में से अनमोल रत्न भी निकल जाते हैं। वे अपनी संस्कारी रूहों को स्वयं जानते थे, इसीलिए अपने साथ उन्हें मिलाने का कोई न कोई कारण बन ही गया। जम्पियर्स में सत्संग का कार्य आरंभ कराने का यही उनका तात्पर्य था। महापुरुषों की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इसके पश्चात 14 मई सन 1939 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक हक्कल जिला जम्मू में कृपा की। वहां पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभान्वित कर अपने श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय एक बस महात्मा जनों के साथ थी तथा आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15-20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का अक्ष टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटड़ा तक बस में ही रह गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्ष ठीक करवाने में 2 दिन लग गए। आप 2 दिन तक इस कटड़ा में विराजमान रहे। वहां सत्संग उपदेश से आप सबको कृतार्थ करते रहे। यहाँ पर आपके पावन वचनामृत का पान करके तथा द्वितीयमान छवि को निहार कर सब मंत्र मुग्ध हो गए। सत्संग श्रवण कर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कई प्रेमियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार में विराजमान होकर आपने वहां से प्रस्थान किया। कटड़ा से चलकर बटोत और कूद में एक रात ठहरकर वेरीनाग सरोवर पहुंचे। इस झील में झेलम दरिया निकलता है। इस स्थान के रमणीक दृश्य सब महात्मा जनों को दिखलाते हुए आप अनंत नाग पहुँचे। कश्मीर भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शहरों के नाम के साथ नाग शब्द आता है। अनंत नाग में 2-3 दिन सत्संग प्रवाह चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन के समय पहलगाम में भी कृपा की। पुनः रात्रि समय अनंत नाग लौट आए। अनंत नाग में कुछ एक सज्जन भक्त बन गए और आपको वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनकी विनय स्वीकार कर 1-2 दिन वहां ठहरे और पुनः आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की आबादी बाग में कोठियां व बंगले बने हुए थे। महात्मा सतविचारानंद जी तथा महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराजा के महल में गए, परंतु वे कहीं अन्यत्र गए हुए थे। वहां महात्मा जनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वे अत्यंत श्रद्धालु और साधु सेवी थे, अतः वे महात्मा जनों के साथ श्री दर्शन के लिए आए और श्री दर्शन कर कृत्य हो गए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दे दिया, जिस में उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए ऊपरी भाग चौबारा तथा नीचे के भाग में महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्था कर दी। इसके साथ ही कश्मीर राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध करा कर 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने के लिए सेवा में नियुक्त कर दिए। रात्रि समय नित्य प्रति सत्संग आदि का कार्यक्रम होता। सेक्रेटरी साहिब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों को साथ लाते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन का कृत्य हो जाते तथा मुक्त खंड से आपके गुणानुवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नामोपदेश भी लिया। वहां पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वे यहाँ ही आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र कराने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुग्रह से उनके घर पधारे।
उन्होंने मीठे तेल से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सब ने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहां पर 2-3 घंटे ठहरकर पुनः बंगले पर लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भक्त ने उनसे पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है? आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ तेल से ही सब वस्तुएं बनाई जाती की प्रथा है, अतः हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे तथा ऊपर से भी तेल ही डाला था। यह सुनकर भक्तजन चकित हुए कि किसी को तेल व घी का अंतर विदित न हुआ। उन भक्तजनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इसी प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 20-22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहिब की श्री सद्गुरु महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्मा शाही, निशात बाग, शालीमार गार्डन, हार्बन लेक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए तथा प्रकृति सुषमा में श्री वचनामृत तथा श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे जिनसे पानी पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ी के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए। देखो, पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा और यह पानी कहाँ से आता है, पुनः कहाँ जाता है। यह पानी का रूप ही बर्फ है। जब यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है, यह इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर यह छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरते समय इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती हैं। जब यह मैदानी भागों में जाती हैं तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदला कर देते हैं। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अथाह समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे, खाई व नीच जगहों में रुक जाता है, वह तो समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब वह आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सद्गुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, पर परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है, वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री प्रवचन फरमा कर कुछ देर उस क्षेत्र में घूम कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार 1-2 बार पहाड़ों पर घूमने गए और उन्होंने इन मनोरम दृश्यों को देखा। 2-4 महात्मा जनों को वहां अधिक सर्दी लग गई, जिसके कारण उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 15 जून 1939 को श्रीनगर से चकोड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग, खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारामूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की। पुनः बारामूला से दुमेल होते हुए 19 जून को कोहमरी पहुँचे। यहाँ पर महात्मा धर्मात्मानंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2 दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विदित हुआ। वे रावलपिंडी की
काफी संगत को साथ लिए मार्ग में सड़क पर खड़े थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी के भक्तों ने अत्यधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा में थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया कि फिर कभी यहाँ कृपा करेंगे। अब सभी प्रेमी जन हमारे साथ ही चकोड़ी संत आश्रम चले। कुछ भक्तजन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ में आई हुई महात्मा तथा भक्तजनों की बस में आ गए। इस प्रकार मार्ग में से सब प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए 24 जून 1939 को एक मास के पश्चात चकोड़ी संत आश्रम में लौट आए। यहाँ व्यास पूजा का पर्व मनाना था। महात्मा संतोषानंद जी की दशा अति शोचनीय थी। व्यास पूजा से 1-2 दिन पहले जबकि महात्मा संतोषानंद जी के बचने की कोई आशा ना रही, तो रात्रि समय महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शन देने के लिए विनय की। उस समय श्री सदगुरुदेव महाराज जी चकोड़ी आश्रम में चौबारे पर विराजमान थे। वहां से नीचे आए महात्मा जी को श्री दर्शन दिए। महात्मा जी ने कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे कि अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही फरमाया कि तुम तो ठीक हो रहे हो, स्वस्थ होकर सेवा थी तो करनी है। सब देखकर हैरान हो गए थे कि इस समय तो उनका बचना भी मुश्किल है, सेवा कैसे करेंगे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी तो श्री दर्शन देकर ऊपर चले गए। उधर महात्मा जी रात्रि भर तो शोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने तक उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वे स्वस्थ होकर श्री दरबार की सेवा में संलग्न हो गए और अंतिम सांस तक पावन श्री दरबार की सेवा करते रहे। चकोड़ी संत आश्रम में व्यास पूजा का पर्व मनाने के पश्चात आप स्थान गरेला सिंध पधारे। यहाँ दीपावली का शुभ पर्व मनाया तथा इसके पश्चात अक्टूबर 1939 के अंतिम सप्ताह में श्री सदगुरुदेव महाराज जी स्थान डेला चट्टा जिला गुजरांवाला में विराजमान थे। पंजाब की काफी संगत वहाँ श्री दर्शन के लिए आई। यहाँ पर आपने प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। संगतों के लिए लंगर का सामान, बर्तन, तंबू और कुछ बिस्तर आदि संत आश्रम चकोड़ी से मंगवाए गए। यह सब सामान स्थान चकोड़ी वापस भेजने की अपेक्षा श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर साथ ले जाने की मौज प्रकट की। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस सामान को श्री अनंतपुर साथ ले जाने की क्या जरूरत है, ले जाने और फिर वापस लाने में मेहनत ही है। वहाँ की जरूरत उधर के सामान मंगवा कर पूरी कर ली जाएगी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यहाँ किसने लौटना है, यह सब सामान साथ ले चलो। इसके अतिरिक्त और भी कोई सामान जो उनके पास पड़ा हो श्री अनंतपुर भेज दो। श्री आज्ञा अनुसार सब सामान साथ रख लिया गया। श्री अनंतपुर जा आते समय रास्ते में ग्वालियर के पार्क होटल में महात्मा रोशनानंद जी को समय एकांत में फरमाया कि इस समय देश की परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, इसीलिए हम पुनः पंजाब नहीं जाएंगे और तुम्हें भी श्री अनंतपुर में तुम्हें भी श्री अनंतपुर में रखना चाहते हैं। अब तुम सत्संग का कार्य ना करो। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु जैसी श्री मौज हो वही सेवा की जाएगी। श्री अनंतपुर पहुंचने पर सब सामान काम में लाया गया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौज सब पर प्रकट की कि यहाँ श्री अनंतपुर बहुत सा काम करवाना है, इसीलिए जब तक यहाँ स्थायी रूप से निवास न होगा सब काम पूरा न हो सकेगा। परंतु देश विभाजन के विषय में श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जानते हुए भी किसी पर यह रहस्य प्रकट ना किया। सन 1947 में देश विभाजन होने पर यह रहस्य सब पर प्रकट हो गया कि किस लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सारा सामान लाने के लिए कहा था। प्रकृति के रहस्य तो केवल प्रकृति के नायक पूर्ण सतगुरु ही जान सकते हैं। श्री अनंतपुर में
श्री आनंदपुर की भूमि ने आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के आवागमन के लिए करुण पुकार की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कर्ण पुकार को सुनकर इस भूमि को कृपा दृष्टि से संचित करने के लिए आए। श्री चिकोड़ी संत आश्रम में रूहानी अभिषेक के लगभग 3 वर्ष पश्चात एकाएक आपकी मौज श्री आनंदपुर में स्थायी निवास करने की उठी। इधर श्री आनंदपुर प्रेम की प्यास को आकुलता से व्यक्त कर रहा था, इधर सिंध अपने प्रेम पाश में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जकड़े हुए था। सन 1939 में आपने दीपावली का पर्व सिंध में मनाया। यह सिंध की अंतिम दीपावली थी। इधर श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भेजा कि हम दीपावली के पश्चात श्री आनंदपुर आएंगे। श्री आनंदपुर निवासी व श्री आनंदपुर के कण कण प्रसन्नता में झूम उठा। जब और जिस समय संत महापुरुष जहाँ भी चरण रखें वही समय पूर्व से ही बढ़कर होता है, पर्व से भी बढ़कर होता है, क्योंकि संत दिवाली नित करे सत्य लोग के माही और मते हैं काल के ऐमे धूल उड़ाही। इसी श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के सुनहरे प्रवचन संजोए हुए थे। उन वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी प्रेम त्याग सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर पधारे। आपके आवागमन से प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। वृक्षों, पत्तों व चट्टानों ने भी अभिनंदन के गीत गाए। युगों से सुनसान घने जंगल में प्रेम प्यासी धरती कोई सोई हुई किस्मत जाग उठी। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का यह प्रथम पर्व यहाँ मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से संगतें आई। आपने त्योहार के शुभ दिन ये अमृत वचन फरमाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए हैं। जहाँ इतने जन्म व्यर्थ गवा दिए, वहाँ एक जन्म संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगाकर देखो तो सही। एह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ ना कहते, यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी ना कहते। लेकिन यह जन्म जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस मनुष्य जन्म का सहयोग मिला है। धनी धर्मदास जी भी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। हम आपको धन माया माल परिवार से लग नहीं करते, किंतु उनके मोह से छुड़ाते हैं, क्योंकि यह सब संबंध दुखदायी हैं और भक्ति, शांति व आनंद के भंडार इसके बदले में आपको देना चाहते हैं। जिन्होंने माया का सब भार सद्गुरु को अर्पित किया है, सद्गुरु उसके जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए क्या वह दुख सुखी है। माया से ना किसी को सुख मिला है ना मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सबने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्पुरुषों के आदेशानुसार चलना होगा। यदि आप सभी भक्ति के ग्राहक हैं तो सच्ची भावना पर सत्पुरुषों की प्रसन्नता होती है। गुरुमुखों को मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगति में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व शांति के और कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का काम तो आपको माया से छुड़ाना और भक्ति देना है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वाकर भक्ति देते हैं। यह सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो तुमको मन माया की तरफ ख्याल दिखलावे उसके धोखे में मत आओ। सतपुरुष तो यही कहते हैं कि माया के मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो, संत महापुरुषों के वचनों पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर डटने वाला सुरमा कहलाता है। तुम सुरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के ना उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि
संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो हानि होगी, माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम ना बनकर माया के पति बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है, गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं, आप सब गुरुमुख हैं। आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर मत बनो, सुरमा बनो, संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है, यही जीव की अपनी पूंजी है। इसी प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए, सब गुरुमुखों में एक नया उत्साह भर गया भक्ति के लिए। सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भर के पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थ संगतें आई थी उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। यहाँ जहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता वहाँ पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। सेवकों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है, तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री अनंतपुर में बहुत सा काम करवाना है, इसीलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए, कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन ना हुआ तो लोग वापस पंजाब सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब व सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में ना मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति ना हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल ना आया, इसीलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सब के सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहनलाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहनलाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में ही रहे, पुनः 1945 में लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहनलाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भक्त जी से कहा कि तुम इस तरह क्यों लौट आए, तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अब ही था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर सब अब वापस नहीं आना चाहिए था। वह इस रहस्य को फिर भी ना समझ सका और ना ही किसी अन्य ने इस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो प्रवचन किए थे, वे विभाजन होने पर ही सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद सन 1947 में जो घटना हुई सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा वह किसी से छुपा हुआ नहीं। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु हमने आपके वचनों पर विश्वास ना किया, जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल भक जो झोल ही तहु न हिवे चित भंग। श्री परम संत कबीर साहिब जी दोहा। सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। वह भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। संत महापुरुषों की श्री मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट ना करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उन्हें नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई ना कोई गुप्त भेद छुपा हुआ होता है। इसी तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 ऐसे रहस्य भरे इशारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई
भी समझ नहीं सका। आपने स्थान लखी जिला मक्सर में सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़वाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री अनंतपुर में कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज हुई कि लखी में जो आश्रम का भाग अभी बनवाया है उस सब का सामान, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर इत्यादि श्री अनंतपुर में लाया जाए। सन 1940 में महात्मा योग रोशनानंद जी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान श्री अनंतपुर लाना है। महात्मा योग रोशनानंद जी लखी जाकर महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी को यह श्री आज्ञा सुनाकर श्री अनंतपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी व लखी निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिराने क्यों श्री मौज हुई। परंतु श्री आज्ञा को शिरधाई कर उस मकान को गिराकर सब लोहे व लकड़ी का सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री अनंतपुर भेज दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे। वे कौन सा कार्य किस समय के संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय कर पूछा, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कोई उत्तर ना दिया। इस रहस्य से देश विभाजन के बाद सबको पता चला कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्यों श्री मौज हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है। परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। सन 1930 से 1939 तक श्री अनंतपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियां बनाई थी। स्थान स्थान पर आक, तेंदु, डाक, पलास, किक्कर आदि के घने वन थे व साथ ही पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे ढोंगे। आपने सर्वप्रथम सन 1940 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कटीली झाड़ियों को, आक, तेंदु आदि वृक्षों पौधों को कटवाना आरंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि ये इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सब ने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे इस घने जंगल में श्री आज्ञा अनुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम ही अकेले यहाँ रहेंगे। सन 1939 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने श्री अनंतपुर में निवास करने वाली बाइयां, स्त्रियां साधु वेश में चकोड़ी संत आश्रम से बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया था। अब सन 1940 में जब कि आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरण में विनय की, प्रभु क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आंखों से देख पाएंगे। आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है, यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा सब के नाम अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम के अंत में आनंद होगा, अर्थात चेतन मनुष्य के रूप में सभी साधु होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात धर्मशाला, प्रेस आदि सब के साथ आनंद होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी यह सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार की झिलमिल को छोड़कर इस सूनेपन को स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम कि मायापति जिधर भी संकेत करे माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। यह तो उनके लिए साधारण सा काम है। सचमुच आज ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को श्री सद्गुरुदेव जी साधु वेश प्रदान करते उनके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री अनंतपुर में अन्य नाम जैसे आनंद माध्यमिक विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद पेंटिंग प्रेस आदि सब वस्तुओं के नाम भी आनंद पर रखे जाते। ठीक ही तो है, जहाँ पर हर समय आनंद बरस रहा हो वहाँ आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहाँ से। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन में इन अमृत वचनों का प्रभाव भर दिया तथा श्री कृष्ण
चंद्र जी महाराज व श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत व नियमों पर पुनः दोहराया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे, जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है, उसे काल व माया धोखे में नहीं डाल सकते। उसे धर्मराज व यमदूत का भय नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने फरमाया है, मेरी शरण में आने के लिए जो एक बार दिल में यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसे पूर्व भूतों से निर्भय कर देता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को मेरे हवाले करके निर्भय और कामना रहित होकर संग्राम में भाग ले, क्योंकि जो पक्षपात रहित होकर मेरे इन वचनों को दिल में मानकर उस पर अमल करता है, वह सदा काल चक्र से मुक्त रहता है। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने माया तथा भक्ति के संघर्ष से बूझने के लिए सही यही उपदेश दिया कि यदि सब इच्छाओं का त्याग कर शुद्ध मन से शरण ग्रहण करो तो सद्गुरु तुम्हें समस्त चिंताओं से विमुक्त कर देंगे। दूसरे शब्दों में मन की साधना और वैराग्य दोनों शरणागति के अभिन्न अंग हैं। मन को साधने के लिए आपने गुरु आज्ञा और गुरु सेवा का आवश्यक बताया, जिसका नाम गुरु भक्ति है, और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक शब्द की कमाई अर्थात भजन अभ्यास दोनों पर बल दिया है। सत्पुरुषों के वचन है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। इस प्रकार कई प्रेमी जो इस भक्ति के इच्छुक थे, श्री अमृत प्रवचनों को ग्रहण श्रवण करते ही तथा श्री दर्शन की मनोहारी छटा को निहारते ही प्रेमी बन गए। वे श्री चरणों में सर्वस्त्र समर्पण करने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी विनय स्वीकार कर श्री चरणों में स्थान दिया। इसी प्रकार से कुछ परिवारों ने आप के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत प्राप्त की तथा श्री दरबार में रहकर हित चित्त से सेवा करने लगे। आपने श्री अनंतपुर की रूपरेखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के वचनानुसार बनाई कि सारे वन को काट कर फलदार वृक्ष, लहराते खेत, पुष्प भीत उद्यान एवं भव्य भवन होने चाहिए। गुरुमुख प्रेमी व नए शरणागत भक्ति व आज्ञा की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। वे श्री आज्ञा के लिए सदा तत्पर रहते। आपने भी संपूर्ण ध्यान श्री अनंतपुर निर्माण में केंद्रित कर दिया। अब झाड़ियों के स्थान पर पत्थरों के मकानों की रचना आरंभ हो गई। साथ ही साथ भूमि साफ कर शरणागतों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्न बोया जाने लगा। प्रथम खेती बैलों द्वारा हल चलाकर की जाने लगी। धीरे धीरे सब साधनों में विकास होता गया। सब सुख के साधन यहाँ सुलभ होने लगे। सर्वप्रथम यहाँ पानी की कमी अनुभव हुई। यहाँ एक सरकारी कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी 2-3 मील के पर स्थित गुलवार चक तथा शांतपुर चक से टैंकियों द्वारा लाया जाता था। बाल्टियां मटकों से पौधों को पानी दिया जाता था। इस विचित्र लीला को देखकर प्रेमी दंग थे कि कैसे यहाँ जीवन के साधन सुगम हो सकते हैं। उस समय शारीरिक भरण पोषण की आवश्यकता सामग्री यहाँ से 3 मील की दूरी पर ईशागढ़ से लाई जाती थी। अब आपने यहाँ श्री अनंतपुर में ही उपज आरंभ कर दी गई। कभी कभी सेवक यदि बंजर या पथरीली भूमि को खोदने से घबरा जाते तो आप उनको उपदेश देकर उत्साह बढ़ाते। अटल राज महाराज का जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है वे ही अटक रह जाए। इस प्रकार से सेवक प्रेमी गुरुमुख व शरणागत सेवा में जुट जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में निवास स्थान, उपज व उद्यानों के लिए भूमि साफ हो गई। चारों ओर पक्की 4 दीवारी कोट बन गई। सब झाड़ियों के स्थान पर चिरखारी की ईंटों के मकान दिखाई देने लगे। कुछ हरियाली के चिन्ह झलकने लगे। उस समय शरणागतों की संख्या भी गिनी चुनी ही थी। मध्य प्रदेश में आना सिंध व पंजाब के लोगों को ऐसे मालूम होता था जैसे विदेश। फिर भी वे श्री दर्शन के लिए अत्यधिक श्रद्धालु तथा प्रेमी जन आते ही थे। यहाँ आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का ही पर्व मनाया जाता था। यहाँ के शरणागतों का जीवन देखने में चाहे
साधारण व कठिन था, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितना आनंदमय जीवन था उनका, कितने भाग्य थे उन जीवों के जो उस समय शरण में आए। त्रिलोकीनाथ हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी संत रूप में साथ रहते, अनुपम लीलाएं करते, निज कर कमलों से भोग प्रसाद हर समय खिलाते, समीप बिठाकर श्री दर्शन से आनंदित करते, जहाँ जहाँ प्रेमी सेवा करते वहीं स्वयं चल कर जाते। जिन योग योगीश्वर को योगी तपस्वी जंगल में पानी में खड़े होकर उल्टे लटक कर प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृपा सागर प्रभु प्रेमियों के पास में बंधे हुए यहाँ विराजमान होकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते। एक भक्त था, उसके एक बार श्री मुख से ये प्रवचन सुने कि जो कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे, रिद्धि सिद्धियां उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उनका साभार तो गुरु दरबार ने आरंभ से ही अपने पर ले लिया है। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो उत्तर देता मेरे पास समय नहीं है, यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार लेके दोपहर के समय वहां आए। सभी प्रेमी भोजन कर के तनिक विश्राम के लिए छुट्टी किए बैठे थे। उसने भी भोजन खाया और पुनः सेवा में जुट गया। आपने वहां पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भक्त जी को भी आवाज लगाई। उसे सेवा में यह पता ही न चला कि कौन आवाज लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी ऐसी तल्लीनता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहां उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी श्रद्धा निष्ठा तथा सेवा को देखकर आपने फरमाया, जो व्यक्ति हितचित से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। पुनः उसे समीप लाकर खूब प्रसाद दिया। फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस सुदुर्लभ अवसर में पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी निजी पूंजी है, जितनी चाहे एकत्र कर ले, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सुरती को गुरु शब्द तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रहने से ही चित्तवृत्तियां एकाग्र होकर ध्येय को प्राप्त करती हैं। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह भक्त प्रसाद लेकर वह श्री वचन श्रवण कर नतमस्तक और पुनः अपनी सेवा पर लौट गया। अब जो परिवार 1936 के पश्चात श्री चरणों में शरणागत हुए, उनमें से भक्त लोगों ने श्री चरणों में साधु वेश के लिए विनय किया। आपने अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश दिया। जिस दिन भी जिस गुरुमुख को साधु वेश दिया जाता, उनके समस्त परिवार की खुशी की सीमा न होती। आप स्वयं भी अत्यधिक प्रसन्न होते, क्योंकि वे अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की मौज को साकार रूप में देखकर प्रसन्न होते। कुछ समय तो नई शरणागतों को इकट्ठा एक स्थान पर रखकर उनको सहयोग, सुमति, निष्काम सेवा तथा भक्ति का पाठ पढ़ाया। पुनः जब उन्हें इन सब गुणों को आचरण करते हुए देखा तो प्रत्येक चक पर 2-3 महात्मा भेजकर प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था आरंभ करवाई। कुछ सेवक तो आपका आश्रय लेकर अपने अपने चकों पर श्री आज्ञा अनुसार चल दिए। कुछ एक ने विनय की, प्रभु, इतने घने वन में हिंसक पशुओं से हमें भय लगता है। कभी कभी जब उन पशुओं के दहाड़ने की आवाज आती है तो मन दहल उठता है। भय भंजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जिसके पास सद्गुरु का शब्द है उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जब भी वहाँ भय होने लगे तो सद्गुरु जी का ध्यान करो, वे आपके सदा अंग संग है। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति आपके साथ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। निर्भय होकर कार्य करो, सद्गुरु सदा अंग संग है। श्री आज्ञा पाकर सभी सेवक अपनी अपनी सेवा में जुट गए। एक बार चक तासल बावली हरिनगर पर महात्मा गोपाल शरदानंद जी, महात्मा ज्ञान पर अमरानंद जी और कुछ अन्य 1-2 सेवक श्री आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे थे। वे दिन के समय तो वहां सेवा करते और रात्रि समय शांतपुर लौट आते। कुछ दिन तो उन्होंने ऐसा ही किया। 7-8 दिनों के पश्चात में परस्पर परामर्श कर वहीं रहने लगे। रात्रि के समय चारों ओर चाटियों का गोल घेरा
बना कर बीच में आग सुगला कर उसके किनारे सो जाते। एक दिन रात को जब सब को नींद आ गई, आग के सुलगते सुलगते बुझ गई। एक सिंह उस घेरे में घुस आया जिसके आने से किसी को भी आहट ना हुई। वह सिंह एकदम महात्मा ज्ञान अमरानंद जी के वक्षस्थल छाती पर खड़ा हो गया। अचानक उसकी चीख निकली। चीख को सुनकर महात्मा गोपाल शरदानंद जी जो पास ही में सोए थे उठे और सिंह को एक मुक्का दे मारा। भय के मारे वह सिंह भाग खड़ा हुआ। कोई जनहानि तो ना हुई, परंतु पंजे का निशान उनके वक्षस्थल पर छप गया। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की ओर ध्यान दिया जाए तो क्या उसने कोई उत्तीर्ण हो सकता है। सोचने की बात है कि क्या सिंह भी एक मुक्के से डरा। यह तो उस प्रभु की असीम कृपा थी कि वे पूर्ण सद्गुरु के सेवक थे। आज्ञा पालन करने में जो सुख है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेहि दास को तीन लोक डर नाही। जब वे श्री अनंतपुर में आए तो श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जीव ने तो जो पिछले जन्म के कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही है। अंतर केवल यही है कि संत महापुरुषों की चरण शरण लेने से वे कर्म सूली का कांटा बन जाते हैं। संत महापुरुषों की संगति से निष्काम कर्म किए जाते हैं ताकि अगले जन्म में पुनः इन कष्टों को सहन ना करना पड़े। श्री आनंदपुर में महात्मा ज्ञान अमरानंद जी की मरहम पट्टी की गई। कुछ लोगों ने उन्हें पुनः तासा व बावली जाने के लिए मना किया। महात्मा जी का दिल दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए। वे इसी सोच में थे कि उसी दिन रात्रि के समय निज मौज के अनुसार आपने प्रवचन फरमाए, प्रत्येक काम नेक नियति सच्चाई और गैर खवाही के साथ किया जाए। सेवक सेवा करता जाए और परिणाम को ना देखे। कोई कष्ट दुख अथवा हानि हो तो पर घबराए नहीं। सुख और दुख दोनों हालतों में सम्मान रहे, यानी इंसान का दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उस समय फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतनी सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों को सामना करना पड़ता है। कष्टों का सामना करना पड़ता है। अर्थात सेवकों को हर्ष शोक निंदा स्तुति दुख सुख सब में बराबर रहना चाहिए। पुनः फरमाया कि सदगुरु तो सबको दात बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैलकर कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितनी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण कर वचनों को ग्रहण करेगी उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी। इसीलिए नेक नियत सच्चाई के साथ कर्म करो। सुख दुख निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है। आपने यह प्रवचन अपनी मौज में फरमाए। प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय इन वचनों को श्रवण कर शीतल शांत हो गए। महात्मा ज्ञान अमरानंद जी श्री चरणों में वंदना कर तास बावली की सेवा के लिए आज्ञा अनुसार चल दिए। नए उत्साह से सेवा में जुट गए। इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करना, घने वन को साफ कर उद्यान बनाना, भव्य भवनों का निर्माण करना ही गुरु भक्ति का लक्ष्य बताया, अपितु उन्होंने एक अनोखी ढंग से गुरु भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने तो निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया। जैसे प्यासे को पानी, अत्यंत भूखे को भोजन, अत्यंत थके हुए शरीर को पत्थरों का पर निंद्रा करने का आनंद आता है, इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आए हुए मन को गुरु सेवा से शुद्ध कर शब्द रूपी आनंद प्रदान किया। सेवा में मन शुद्ध होकर जब उसे भजन में बिठाया तो मन अपने आप ही उस आनंद में डूब गया, जिसका अनुभव केवल वही प्रेमी जन ही कर सकते हैं जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया। जिस प्रकार ऊंची नीची घाटियां कटीले झाड़ियों से युक्त असम भूमि पर चलकर मंजिल को पास
पाना समतल भूमि पर चलकर प्राप्त करने की अपेक्षा कठिन है। इसी प्रकार गुरु सेवा बिना मन को शुद्ध करना कठिन है। गुरु सेवा एक समतल पगडंडी है जिस पर चलकर जीव अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के साथ साथ दोनों समय प्रातः व सायं नाम का अभ्यास करवाना आपका नियम था। कितनी करुणा होती है संत महापुरुषों के दिल में। हम जीवों के प्रति परोपकारता के स्वरूप होते हैं महापुरुष। इसका अनुमान लगाना जीव की बुद्धि के से परे की बात है। नाम है गुरु सेवा कल्याण है हमारा। श्री आनंदपुर की रचना क्या केवल उन्होंने अपने लिए की? नहीं, यह इस आलीशान उच्च दरबार की रचना उन्होंने हम जैसे अधम जीवों की सन्मार्ग पर लगाने के लिए, ताकि युग युगों तक माया में भटके प्राणी यहाँ से रोशनी प्राप्त कर अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। उन्होंने अनेकों कष्ट सहे तो केवल इसीलिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। अनामी लोक को छोड़कर आए तो केवल इसीलिए कि वे अपनी रूहों को कुपथ पर जाते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने जीवों की करुण और अतुर पुकारों को सुनने के लिए यह रचना रचाई। देखो कैसी धरती के भाग्य जगाए जहाँ पानी भी सुलभ नहीं था। यदि वर्षा होती तो झोपड़ों को बहा कर ले जाती। यदि गर्मी की ऋतु आई तो पीने के लिए पानी मिलना भी दुर्भर हो जाता। सन 1941 में एक बार महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी व कुछ भक्तजन कुएं पर स्नान के लिए गए। कुएं में पानी निकालने लगे तो कुएं को बिल्कुल सूखा हुआ पाया। कंधे पर कपड़े रख कर घर की राली पीछे से आप श्री सदगुरु दीन दयाल जी की कार आ गई। आपने कार रुकवाकर पूछा, क्यों, किधर से आ रहे हो? महात्माओं ने विनय की, करुणेश स्नान के लिए गए थे, पानी न होने से लौट आए हैं। श्री प्रवचन हुए, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ तो एक दिन ऐसा आएगा जब घर घर में नल व टूटियां होंगी। सरकारी नल तो नियम अनुसार पानी देते हैं। यहाँ 24 घंटे पानी नलों से आएगा। यहाँ पानी इतना होगा कि गर्मी की ऋतु में भी कुएं और तालाब भरे हुए दिखाई देंगे। यह सब कुछ उस समय सपने की तरह लगता था। इन मनोहर प्रवचनों में खोए प्रेमी उस समय की बाट जो होते कि कब यह श्री प्रवचन अपना रंग लाएंगे। आज ये वचन साकार रूप में सबके सम्मुख प्रकट है। यह सब कुछ हम जीवों के कल्याण के लिए नहीं हुआ तो किस लिए किया गया? आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों के हृदय में निष्काम कर्म की भावना कूट कूट के भर दी। कई जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए आते तो यहाँ के शरणागतों के कर्मण्य जीवन को देखकर दंग रह जाते। सभी प्रेमी शरणागत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता का पात्र बनने के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते। ऐसा ही चकित कर देने वाला कार्य राजस्व मंत्री ने भी देखा, जिसका वृत्तांत यूं है। 1941 में ग्वालियर राज्य के ओर से एक राजस्व मंत्री चक की श्री आनंदपुर चक, शांतपुर चक, दयालपुर के निरीक्षण के लिए आया। श्री सद्गुरुदेव जी ने यहाँ तक रास्ता साफ था, कार पर जाने का प्रबंध करवाया। जहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ था वहाँ पर रेलगाड़ी बैलगाड़ी द्वारा जाने का प्रबंध किया। जब राजस्व मंत्री आए तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने कार में मंत्री महोदय को बिठाकर वहाँ तक ले गए जहाँ तक कार जा सकती थी। खराब रास्ते पर पहुंचकर कार को रोक दिया। वहाँ बैलगाड़ी खड़ी थी। मंत्री महोदय कार से उतरकर बैलगाड़ी में बैठ गए। महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी बैलगाड़ी को चलाने लगे। अब जब मंत्री महोदय ने देखा कि वही कार चालक बैलगाड़ी चलाने लग गया है तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वे चुपचाप चक्कों का निरीक्षण करते रहे। चक्कों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री महोदय ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन की इच्छा प्रकट की। सेवकों ने आपके श्री चरणों में विनय स्वीकार हुई। मंत्री महोदय जब हुजूरी में उपस्थित हुए तो उन्होंने अपनी हैरानी को प्रकट किया कि आज मुझे ऐसी नई बात देखने में आई जो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। हम प्रायः यह देखते हैं कि अफसरों ने जो कार के ड्राइवर होते हैं वे कार चलाने के अतिरिक्त कार की सफाई तक हाथ से नहीं करते,
कार को झाड़ते पहुंचने के लिए भी उन्हें अलग एक नौकर देना पड़ता है। और आपका ड्राइवर पहले कार चला रहा था, फिर वही आदमी बैलगाड़ी चलाने लगा। इतनी ऊंची शिक्षा विश्व भर में कहीं देखने को या सुनने को भी नहीं मिलती। कार का चालक हो और उसके दिल में तनिक भी अभिमान ना हो, मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। श्री अनंतपुर से विदा होने के बाद जब वही मंत्री साहब ग्वालियर राज्य में पहुंचे तो ग्वालियर राज्य के सब मंत्रियों को मीटिंग में उन्होंने यह बात सब को बताई कि श्री अनंतपुर वालों के दिल में सब प्रकार के कार्यों के लिए समभाव है। ये निष्काम भावना हमारे देश के सब लोगों में आ जावे तो देश की काया ही पलट हो जाए। हमारे नौकर तो बिना कहने के किसी काम को करते ही नहीं, फिर कार तो ड्राइवर दूसरे काम को कब करने लगा है। और श्री अनंतपुर में तो कार के ड्राइवर के लिए कार चलाना और बैलगाड़ी चलाना एक बराबर है। इस बात की ग्वालियर राज्य में काफी दिनों तक चर्चा होती रही। राज्य से मंत्री के प्रस्थान करने के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब सेवकों को इस विषय में श्री प्रवचन फरमाए। गुरु दरबार में सेवक को समभाव से सेवा करनी चाहिए। उच्च पद का कोई काम हो, चाहे बर्तन साफ करने के, झाड़ू लगाने की सेवा हो, मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं आना चाहिए। तब सेवा करने का लाभ है। अपने मन में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और दूसरे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। राजस्व मंत्री का प्रमाण देते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मंत्री साहब कितने अच्छे ख्याल यहाँ से लेकर गए हैं। सेवक की सब कामों में समानता होनी चाहिए। इससे किसी प्रकार की भी सेवा करने में मन को अहंकार नहीं आता। गुरु दरबार में सब सेवा बराबर हुआ करती है। किसी सेवा को अच्छा समझना, किसी सेवा को छोटा समझना, यह सब मन का धोखा है। इस मन के धोखे में तुम्हें बचना है। इसमें तुम्हारा ही लाभ है और देखने सुनने वालों का भी। जिस सेवा के करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आज्ञा हो उसे करने के लिए सहर्ष और निसंकोच तत्पर करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी से श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी का मिलाप सन 1942 में आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी श्री परमहंस अद्वैत मत के विराट रूपरेखा तैयार करने में निमग्न थे। इसी वर्ष वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री महात्मा दयानंद जी जो गंधोवाल जिला शेखुपुरा के सत्संग आश्रम में रहते थे के साथ श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज प्रथम बार श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया तथा आपके अपने ध्येय की पूर्ति होते देख अत्यंत प्रसन्न हो उठे। मानो आज आपकी विराट रूपरेखा का अति महत्वपूर्ण भाग पूर्ण हो गया। आपने अपने ही तदरूप सर्वगुण संपन्न शिष्य को अपने सम्मुख बिठाकर भजनाभ्यास के समस्त युक्तियां अर्थात सहज समाधि, अजपा जाप, अनहद नाद, सूरत शब्द योग की युक्तियां बताई एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर विश्राम पाती है, इसी प्रकार श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी को प्राप्त कर अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की चाह आपको हर समय उन्मत्त बनाए रखती। आप समय समय पर श्री अनंतपुर आकर श्री दर्शन और पावन सेवा का लाभ उठाते। आपके हार्दिक प्रेम, भक्ति, दृढ़ निष्ठा और सेवा को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी अत्यंत प्रसन्न होते। आपकी जीवन झलकियां आगे आपके जीवन चरित्र में दी गई हैं। सन 1942 में व्यास पूजा पर्व पर पंजाब सिंध सीमा प्रांत की काफी संगत श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आई। श्री दर्शनों पर आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनय की भगवन यहाँ वहाँ की शेष संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, वैसे ही वहाँ की संगत आपके श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों के बिना सूखती व कुल्हाती जा रही हैं। इस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जो संगत यहाँ आई है वे वहाँ यहाँ के हरी भरी प्रसन्न होकर जा रही है।
जो संगतें यहाँ नहीं आ सकती उनकी सूरतें हमारी ओर लगी हुई है और अपनी रूहानी खुराक यहाँ से ही ले रही हैं। वे रूहें कुम हलाती नहीं है अपितु हरी भरी हो रही हैं, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुँच रहा है क्योंकि उनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। जिसकी सूरती का लगाव जिस और अधिक हो उसे उस वस्तु का अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे अपनी सूरती की तार को सदगुरु के श्री ध्यान में विलीन कर खुराक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है, अर्थात श्री सदगुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य से दर्शा रहे थे कि सदगुरु के दो रूप होते हैं, एक स्थूल तथा दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप में नर देह को धारण कर वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं और सूक्ष्म रूप से जहाँ भी उन्हें स्मरण किया जाए वे सदा साथ रहते हैं, अंग संग हैं, एक क्षण भी विलग नहीं हो सकते। इस प्रकार से वे अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट दोनों रूपों से बुझाते हैं। यह संगत प्रवचन श्रवण कर कृत्य हो गई। इस पर्व के कुछ दिन पश्चात समस्त संगत श्री आज्ञा अनुसार अपने अपने स्थानों पर लौट गई। एक बार 1944 में कुछ संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए आई। उनमें से एक भक्त जो ऑफिसर था श्री दर्शन के लिए पंजाब से आया। उस भक्त ने महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को कहा कि मैं अपने साथ नौकर नहीं ला सका, एक नौकर का प्रबंध मुझे कर देवे। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने कहा कि इन नौकरों का तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, हम अपने शरणागत में से एक लड़का आपकी सेवा में लगा देते हैं जो आपकी हर प्रकार की सेवा करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। यह बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का उस ऑफिसर की सेवा में लगा दिया। वह भक्त 8 दिन श्री अनंतपुर में रहा और वह लड़का उस भक्त का सब काम करता रहा। जब वह भक्त जाने लगा तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरणों में उपस्थित होकर काफी लोगों के सामने उसने विनय की, हे भगवान, हम घर पे नौकरों से काम लेते हैं परंतु जितनी हमें उनसे सिरदर्दी करनी पड़ती है उतना नौकर काम नहीं करते। वे वेतन भी लेते हैं फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है, तब कहीं उनसे काम कराते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया है, केवल पहले दिन मुझे उसे समझा दिया कि मेरा यह काम इस समय करना है, उसके बाद प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ करना, चाय पानी पिलाना, बर्तन साफ करना, लंगर से भोजन लाना, और जो काम था किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात तो यह है कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नज़ारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने में मिला है। चाहे मैं अफसर हूँ, मुझे घर में व दफ्तर में भी नौकरों से काम करवाना पड़ता है परंतु पूरा वेतन लेते हुए भी वे ठीक काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसा काम करने की उमंग है तो बड़ों के विचार कितने ऊंचे होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश का आचरण कैसे होता होगा। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि निष्काम कर्म करने का साक्षात प्रमाण यहाँ श्री अनंतपुर दरबार में मिलता है। यहाँ सब आदमी बिना किसी सकामकता के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ऐसी ऊंची शिक्षा जो आपने यहाँ के निवासियों को दी है उसे से सबके जीवन धन्य हो गए हैं। और वे मैंने इन 8 दिनों में जो बातें देखी हैं सब प्रसन्नीय हैं। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निकम्मा नहीं रहता, किसी के निष्कर्म नहीं रहता, किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री अनंतपुर में 1939 से 1946 तक आपने प्रेमी गुरुमुखों व शरणागतों में नया साहस भरकर कटीली झाड़ियों से युक्त श्री अनंतपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करवाए तथा कुछ उपज भी अधिक आरंभ हो गई। पानी की असुविधा बावलियों से कुछ सीमा तक कम हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा भक्ति तथा श्री दर्शन की मस्ती में प्रेमियों को ऐसे रंग दिया कि वे अब एक क्षण भी
प्राणेश प्रभु से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सर्वस्व, हृदय सम्राट तो आप ही बन चुके थे। आपने तो सर्व सृष्टि से परमात्म भक्ति का संदेश देना था, इसीलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमात्मा एवं भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए उस भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।